गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास यूनिट 2 के अंदर ये वीडियो लेक्चर डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। डुअल नेचर ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट हुए हैं और उन्होंने इस डुअल नेचर ऑफ मैटर को दिया है। डुअल नेचर क्या है कि जो मैटर होता है या जो पार्टिकल है, आई वुड से जो मैटर होता है उसके अंदर पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर दोनों पाए जाते हैं। मैटर कोई पदार्थ, उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। आओ समझते हैं। देखिए, इस वाले टॉपिक में हम थोड़े एग्जाम्पल्स रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करेंगे। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपका फोकस टॉपिक पे बना रहना चाहिए। You should be focused while you go through this all material in this particular lecture. Students, you have to be attentive. अगर आप अटेंशन के साथ ये वाला टॉपिक देखेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। देखिए, बॉल, एक बॉल अगर हम फेंकते हैं तो या तो हम सीधी फेंक देते हैं या इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते हैं, राइट? ओके, बट ये डी ब्रोगली डुअल नेचर ये कहता है कि जब बॉल इस तरीके से फेंकी जाती है, जब बॉल को इस तरीके से फेंका जाता है तो उसका मूवमेंट, उसका मोशन इस टाइप का नहीं होता जैसा हमें दिख रहा है। ओके, इस तरह का मोशन नहीं होता जैसा हमें दिख रहा है कि ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह से फेंक दिया, इस तरह से फेंक दिया या सीधा करके फेंक दिया। वो कुछ इस टाइप का होता है। जब बॉल फेंकी जाती है तो जितना वो ऊपर जा रही है उतना ही वो नीचे की तरफ भी आएगी। गॉट इट? वेव मोशन में वो वेव की तरह मूव करती है बॉल। हम जैसा मर्जी उसको फेंकें, बट वो मूव करेगी वेव मोशन में, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से। लेकिन आप कहोगे कि सर हमें दिखता तो नहीं है। बिल्कुल हमें नहीं दिखता है। उसके पीछे भी रीजन आपको बताएंगे। आपको बॉल जो आप फेंकते हो तो वेव मोशन में नज़र क्यों नहीं आता है, वो आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। अब अगर ये वेव मोशन है तो इसके लगातार दो पीक, कंजक्टिव दो पीक, एक ये वाला पीक हो गया, एक ये वाला पीक हो गया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको हमने वेवलेंथ बोला है, लैम्डा। वेवलेंथ बोला है लैम्डा। गॉट इट? यहाँ पे डी ब्रोगली डेरिवेशन में जो रिजल्ट हमारे सामने आता है वो ये है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 ये वैल्यू है प्लांक्स कांस्टेंट की। न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे। एम यहाँ पे मैटर का मास है, उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का मास है जो आपने फेंका है। वी यहाँ पे वेलोसिटी है, वो जो बॉल आपने फेंकी है वो कितने वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, या जो भी आप ऑब्जेक्ट फेंकते हो ये उसकी वेलोसिटी है। गॉट इट? ये डी ब्रोगली डेरिवेशन का रिजल्ट है। अब यहाँ पे बॉल और इलेक्ट्रॉन दोनों के माध्यम से आपका ये टॉपिक समझाया जाएगा। देखिए, बॉल जो है उसका मास हैवी होता है। अगर मास हैवी है, मास ज़्यादा है, तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम है तो उसको देख पाना थोड़ा मुश्किल है, इवन डिफ़िकल्ट है। मास अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। मास ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, तो उसको देख पाना, उसके वेव मोशन को देख पाना मुश्किल है। तभी बॉल के केस में हमें उसकी वेवलेंथ नज़र नहीं आती, तो उसका वेव मोशन भी नज़र नहीं आता। अंडरस्टैंड? क्योंकि बॉल का मास ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, जो कि बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का अगर मास कम है तो जाहिर सी बात है
उसका क्या ज़्यादा होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा। और वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो क्या समझ आता है आपको, उसकी वेवलेंथ आप देख सकते हैं, प्लस उसका वेव मोशन भी देखा जा सकता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन देखा जा सकता है लेकिन बॉल का नहीं देखा जा सकता। देखिए, फिर भी बॉल का वेवलेंथ तो है, नहीं देखा जा रहा है वो एक अलग बात है, बट उसका वेवलेंथ तो है। लेकिन ये वाला जो वेवलेंथ होगा इसको इनसिग्निफिकेंट बोला जाएगा, इस वेवलेंथ को इनसिग्निफिकेंट बोला जाएगा। डिफिकल्ट टू वॉच, जिसको देख पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका वेवलेंथ इनसिग्निफिकेंट है। इसलिए जो क्लासिकल फिजिक्स होती है, न्यूटन्स के जो बेसिक रूल्स हैं वो यहाँ अप्लाई हो जाते हैं, समझे। न्यूटन्स के जो बेसिक रूल्स हैं वो सब यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। अगर आप ऊपर से बॉल को नीचे फेंकोगे तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे ही जाएगी। ये सब रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं, ये क्लासिकल फिजिक्स काम करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेवलेंथ सिग्निफिकेंट रहेगा, जिसको देखा जा सकता है वो सिग्निफिकेंट रहेगा। बट यहाँ पे जो बेसिक रूल्स होंगे फिजिक्स के वो अलाउड नहीं होते हैं। बेसिक रूल्स जैसे न्यूटन्स के सिंपल रूल्स, अगर हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर से फेंका जाए तो हो सकता है कि वो नीचे ना जाए। ओके, तो इस तरह के कुछ बेसिक रूल्स फिर इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करते, तो फिर नए रूल्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये बॉल वाले केस में वेवलेंथ इनसिग्निफिकेंट हो गया, जिसको देख पाना मुश्किल है। बॉल के वेव नेचर को देख पाना मुश्किल है, वेव नेचर होता है बॉल का बट देख पाना मुश्किल है, तो ये इनसिग्निफिकेंट है। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है और देख पाना उसको आसान है, इजी है, वो दिख जाता है। इस केस में सिग्निफिकेंट वेवलेंथ होने के कारण सिंपल फिजिक्स के रूल्स उस पर काम नहीं करते, क्लासिकल फिजिक्स के रूल काम नहीं करते, इसलिए कुछ नए रूल्स की जरूरत पड़ेगी। और उन रूल्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, नए रूल्स इसके लिए फॉलो होते हैं कैलकुलेशंस के लिए, कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई इलेक्ट्रॉन फेंकने पर इतनी दूर जाएगा, कहाँ तक पहुँच जाएगा, राइट। इस तरीके से कुछ ऐसे रूल्स की कैलकुलेशंस, ये सब हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। नॉर्मल फिजिक्स के रूल वहाँ काम नहीं करते। ये बेसिक डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रॉन और बॉल दोनों के बीच में। गॉट इट, हमें समझ आ गया कि बॉल इलेक्ट्रॉन दोनों में ही वेव नेचर होता है, ये दोनों ही मैटर हैं, इनमें वेव नेचर होता है। पार्टिकल नेचर, देखिए बॉल को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो क्या है, एक उसका पार्टिकल नेचर ही है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर है। आप बार बार इसको राइट करें, प्रैक्टिस करें, और जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आप उनको फेयर नोटबुक में मेंटेन करें। थैंक यू।